एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खराब गुरु के लक्षण। कुंडली में गुरु के खराब या कमजोर होने से जीवन में शिक्षा, विवाह और आर्थिक क्षेत्र में गंभीर परेशानियां आती है। मुख्य लक्षणों में पेट संबंधी विकार, बेवजह धन हानि, शिक्षा में बाधा, विवाह में देरी, मान सम्मान में कमी और आलस्य का बढ़ना शामिल है। यह भाग्य का साथ न मिलने और गलत निर्णय लेने का कारण भी बनता है। गुरु खराब होने के जो प्रमुख लक्षणों की बात करें तो ज्योतिषी लक्षणों की चर्चा करेंगे। ज्योतिषी लक्षणों में स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चर्चा करें तो पाचन तंत्र का खराब होना, गैस, कब्ज, लीवर, मोटापा, मधुमेह, गले, कान या सांस की बीमारियां। शिक्षा में बाधा की बात करें तो पढ़ाई में मन न लगना, एकाग्रता की कमी या शिक्षा बीच में ही छूट जाना। आर्थिक तंगी की बात करें तो पैसे कमाने में दिक्कतें, लगातार धन हानि और कैरियर में तरक्की का रुक जाना। वैवाहिक जीवन में अड़चन, विवाह में अत्यधिक देरी, रिश्तों का टूटना और वैवाहिक जीवन में तनाव तथा कलह का होना। मान सम्मान में कमी, समाज में प्रतिष्ठा कम होना, अपयश मिलना और बड़ों का सहयोग न मिलना। स्वभाव और भाग्य, आत्मविश्वास की कमी, धार्मिक कार्यों से दूरी, भाग्य का साथ न मिलना और सिर के ऊपरी हिस्से चोटी के स्थान से बाल उड़ना। अन्य संकेतों की बात करें तो सोने की वस्तु का बार बार खोना या चोरी होना। गुरु को मजबूत करने के उपाय, गुरुवार का व्रत, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा, गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। दान और खान पान, गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, केसर या पीले वस्त्रों का दान करें। भोजन में हल्दी का प्रयोग करें। तिलक, नियमित रूप से माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। मंत्र जाप, गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। सम्मान करें, अपने गुरुजनों, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करें। अब हम जो बात करने जा रहे हैं खराब गुरु के लक्षण और उपायों के बारे में बात करें। खराब या कमजोर गुरु के लक्षणों में शिक्षा में बाधा, आर्थिक तंगी, निर्णय लेने में भ्रम, विवाह में देरी, मोटापा, पेट की समस्या और बड़ों का अनादर शामिल है। इसके उपाय के रूप में गुरुवार का व्रत रखना, भगवान विष्णु की पूजा करना, पीले वस्तुओं का दान करना, केसर का तिलक लगाना और बड़ों का सम्मान करना बहुत ही कारगर उपायों में से है। खराब गुरु के जो प्रमुख लक्षण हैं उसकी बात करें तो शिक्षा और करियर में रुकावट, पढ़ाई में मन न लगना, ज्ञान की कमी और बनते कामों का बिगड़ना। आर्थिक तंगी, धन का संचय न होना, लगातार वित्तीय संघर्ष बना रहना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पेट की बीमारियां, गैस, कब्ज, लीवर की खराबी, मोटापा या बहरापन। सामाजिक और वैवाहिक जीवन में तनाव, परिवार समाज में मान सम्मान की कमी, विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में अड़चने, अहंकार बढ़ना, अनैतिक कार्यों की ओर झुकना और नास्तिकता पैदा होना। गुरु को ग्रह को मजबूत करने के जो उपाय हैं उसके बात करें तो पूजा और आराधना करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। मंत्र जाप में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का 108 बार जाप करें। पीली वस्तुओं का दान करें, पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी या गुड़ या पीली मिठाई का दान करें। अपने व्यवहार को सुधारें, अपने गुरु, शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करें। केसर या हल्दी का तिलक प्रतिदिन माथे और नाभि पर लगाएं। गुरुवार का व्रत रखें। अपनी कुंडली की जांच किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से कराने के बाद ही कोई विशेष रत्न जिसे पुखरात कहते हैं, को धारण कर सकते हैं। देश में आपकी कुंडली की ज्योतिषी जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न है कि गुरु को पसंद करने के क्या उपाय हैं। गुरु को पसंद करने के लिए आपको गुरुवार का व्रत रखना, भगवान विष्णु की पूजा करना, केले के पेड़ को जल देना और चने की दाल, हल्दी,
का दान करना सबसे उत्तम उपाय है। 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें, केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र धारण करें। इससे ज्ञान, धन और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के जो प्रमुख उपायों में से आपको गुरुवार का व्रत पूजा के बारे में बात करें तो गुरुवार का व्रत रखें और बृहस्पति देव के साथ भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। मंत्र जाप हर दिन या विशेषकर गुरुवार को ओम बृहस्पति नमः का जो मंत्र है इसको 108 बार जाप करें। पीली वस्तुओं का दान के बारे में बात करें तो हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े, केसर, पीतल की जो वस्तु है या केले का दान करें। तिलक लगाना प्रतिदिन माथे पर हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं। खान पान गुरुवार को पीले रंग का सात्विक भोजन करें और बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। गुरुजन बुजुर्गों का सम्मान के बारे में बात करें तो अपने शिक्षकों और बड़े और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। हमको क्या ना करें, गुरुवार के दिन साबुन न लगा कर न नहाए, कपड़े या बाल न धोए, बाल या नाखून न काटे और शेविंग न करें। नमक युक्त भोजन करने से बचें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और सफलता, शिक्षा, धन व विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो दूर होती है। प्रश्न आया कि बृहस्पति के उपाय लाल किताब के अनुसार क्या है? बृहस्पति के उपाय जो है लाल किताब के अनुसार अगर कमजोर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए केसर का तिलक माथे, नाभि और जीभ पर लगाना, गले में सोना धारण करना और गुरुवार को पीले कपड़े पहनना अत्यंत प्रभावी है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, माथे पर केसर का टीका लगाना और 43 दिनों तक बहते पानी में तांबे का सिक्का प्रभावित करना बृहस्पति को पसंद करने के लाल किताब के उपाय हैं। बृहस्पति के प्रभावी लाल किताब उपायों के बारे में बात करें तो केसर का तिलक के बारे में बात करेंगे। रोज या हर गुरुवार को केसर या हल्दी का तिलक माथे, नाभि और जुबान पर लगाना चाहिए। सोना धारण करने के बारे में बात करें तो गले में सोने की चेन पहनना शुभ है। यदि सोना महंगा हो तो पीले धागे का उपयोग कर सकते हैं। पीले रंग का उपयोग के बारे में बात करें तो गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, केसर की पुड़िया अपने पास रखें और घर में पीले फूल वाले पौधे जैसे सूरजमुखी लगाना चाहिए। धार्मिक कार्यों के बारे में बात करें तो पीपल के पेड़ की सेवा करें, उसमें जल चढ़ाएं, माथे पर केसर हल्दी का तिलक लगाना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। दान के बारे में बात करें तो हल्दी, चीनी, केला, पीला कपड़ा, केसर और चने की दाल का दान मंदिर में करना चाहिए। गुरुओं का सम्मान के बारे में बात करें तो पिता, दादा और गुरुओं का आदर करें और उनका आशीर्वाद लें। दायां हाथ हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर दाईं भुजा पर बांधना भी एक उपायों में है। बृहस्पति की शुभ बनाने की जो सावधानियों के बारे में बात करें तो मंदिर में मूर्ति स्थापित करने से बचें यदि बहुत जरूरी न हो। झूठी गवाही न दे और साधुओं का अपमान न करें। गुरुवार को कोई भी नया वाहन या कीमती सामान खरीदने से बचें। घर की उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें और वहां कबाड़ न जमा करें। इन उपायों को लगातार 43 दिनों तक करना अधिक फलदायी माना जाता है। किसी भी बड़े उपाय करने से पहले आपको जो लाल किताब विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। प्रश्न आया है नीच बृहस्पति के उपाय। कुंडली में नीच मकर राशि के गुरु को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है? गुरुवार का व्रत रखें, विष्णु जी की पूजा करें, पीली वस्तुएं चने की दाल, हल्दी, गुड़ का दान करें और केसर का तिलक लगाएं। प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। बुजुर्गों का सम्मान करें और पीले कपड़े पहने और जो गुरु के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। नीच गुरु के जो प्रमुख उपायों में से धार्मिक उपाय की चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा करना, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करना
व्रत में गुरुवार का व्रत रखना निज गुरु के दोष को कम करने का एक प्रभावी उपाय है। मंत्र जाप प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। पीपल की पूजा, तो गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया, शाम को दीपक लगाए जलाएं। दान और सात्विकता के बारे में बात करें तो गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले कपड़े या पीले फल दान करें। भोजन गरीबों को दही चावल या पीली खिचड़ी खिलाना चाहिए। सात्विक जीवन अपना आचरण शुद्ध रखें, सात्विक रखें, बुजुर्गों और शिक्षकों का सम्मान करें। व्यक्तिगत उपाय में तिलक, केसर या पीले चंदन का तिलक प्रतिदिन माथे पर लगाएं। किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह पर पुखराज धारण किया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु बहुत खराब स्थिति में है तो इसे न पहनने की सलाह दी जाती है। पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहने और अपने पास हमेशा पीला रुमाल रखें। लाल किताब के जो उपाय हैं उसके बारे में बात करें तो अपने माथे पर चने की दाल या केसर का तिलक लगाए, घर में बुजुर्गों की सेवा करें और उनकी बातों का पालन करें। विशेष सलाह ये दी जाती है कि यदि कुंडली में गुरु नीच का है तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। ज्योतिष संबंधी उपाय आस्था और मान्यताओं पर आधारित है, इनके परिणामों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। बासी भोजन भी ना करें। प्रश्न है, नीच गुरु के क्या लक्षण है? कुंडली में अगर नीच का गुरु यानी मकर राशि का गुरु है तो व्यक्ति के जीवन में वित्तीय अस्थिरता, शिक्षा में बाधा, करियर में रुकावट और आत्मविश्वास की कमी जैसे गंभीर लक्षण पैदा करता है। पाचन तंत्र, लीवर से जुड़ी समस्याएं, विवाहों में देरी, सम्मान में कमी और भाग्य का साथ न मिलना भी कमजोर गुरु के प्रमुख लक्षण और संकेत हैं। नीच या कमजोर गुरु के जो प्रमुख लक्षणों की बात करें तो आपको आर्थिक और व्यावसायिक संकट पैदा होता है, धन की कमी होती है, बार बार सोना खोना और व्यापार में घाटा और अचानक करियर में तरक्की रुक जाना। शिक्षा और बुद्धि में कमी, पढ़ाई में मन न लगना, गलत फैसले लेना, भ्रमित रहना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पाचन तंत्र, गैस, कब्ज, लीवर, मोटापा, शरीर में सूजन, गठिया या कमर जोड़ों में दर्द है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में तनाव, मान सम्मान में गिरावट और बड़ों से सहयोग न मिलना। मानसिक और आध्यात्मिक प्रभावों के बारे में बात करें तो अनैतिक कार्यों की ओर झुकाव होना, धर्म के प्रति प्रति आस्था न रहना और हर काम में बाधाएं आना। शारीरिक संकेत, सिर के बीच से बाल उड़ना, गले या कान से संबंधित बीमारियों का होना। ज्योतिषी संकेतों के बारे में कहें तो कुंडली के मकर राशि में 5 डिग्री के आसपास गुरु का होना, नीच गुरु के जो है उनमें ज्योतिषी उपायों में गुरुवार का व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा करें और दीपक जलाएं, नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें और गुरु का मंत्र के जाप करें, पीली वस्तुओं का दान करें, चना दाल, पीले कपड़े, हल्दी, बड़े और गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान करें। प्रश्न है कि गुरु मजबूत होने के क्या लक्षण होते हैं? अगर कुंडली में गुरु जो ग्रह है वो बलवान हो, मजबूत हो तो गुरु के जो प्रमुख लक्षण हो वो आपको मिलेगा। ऐसा कि उत्तम शिक्षा मिलेगी आपको, समाज में उच्च सम्मान प्राप्त होगा, अच्छी आर्थिक स्थिति पैदा होगी, धार्मिक व मिलनसार स्वभाव बनेगा और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में ओज रहता है, चेहरे पर तेज आत्मविश्वास होता है, साथ ही संतान सुख और मांगलिक कार्यों में सफलता मिलती है। मजबूत प्रस्तुति के जो प्रमुख लक्षण है, मुख्य लक्षण है उसके बारे में बात करें तो ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। व्यक्ति ज्ञानी, तार्किक और सही गलत में भेद करने वाला होता है। सफलता और भाग्य, शिक्षा में निरंतर सफलता और भाग्य का साथ मिलता है। सम्मान और पद, समाज में यश, अच्छी छवि, उच्च पद जैसे गुरु, शिक्षक, सलाहकार मिलते हैं। आर्थिक स्थिरता के बारे में बात करें तो आय के अच्छे स्रोत और स्थिर धन रहता है आपका। धार्मिक और सुखी स्वभाव के बारे में बात करें तो स्वभाव शांत,
ईमानदार, ईश्वर में विश्वास रखने वाला और मददगार होता है। संतान और वैवाहिक सुख के बारे में बात करें तो संतान आज्ञाकारी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। शारीरिक संकेत, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक और शरीर में पुष्टता होती है। गुरु को मजबूत करने के जो ज्योतिषीय उपाय है उसके बारे में बात करें तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात करें तो गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ या भगवान विष्णु की पूजा करें, हल्दी या चने की दाल का दान करें, माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं। यदि कुंडली में गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति के कामों में देरी, शिक्षा में बाधा और ज्ञान का अभाव हो सकता है। प्रश्न है कि गुरु ग्रह खराब क्यों होता है? गुरु ग्रह खराब क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुंडली में गुरु के खराब या कमजोर होने के मुख्य कारणों में बुजुर्गों, शिक्षकों का अपमान करना, अनैतिक कार्य करना, मकर राशि में गुरु की स्थिति का होना, राहु केतु के साथ युति होना और घर का जो ईशान कोण है, उत्तर पूर्व है, में गंदगी या भारी सामान का होना शामिल है। यह सुख, ज्ञान, वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। गुरु खराब होने के प्रमुख लक्षणों में अनैतिक व्यवहार और अपमान, माता पिता, गुरु, शिक्षकों या ब्राह्मणों का अनादर करना, झूठ बोलना गुरु को कमजोर करता है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात करें तो कुंडली में गुरु का मकर राशि, नीच राशि में होना या शनि, राहु, केतु के साथ युति करना जैसे गुरु चंडाल योग का होना, वास्तु दोष, घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में कोने में कूड़ादान, भारी सामान या शौचालय का होना। जीवन शैली के बारे में बात करें तो पीली वस्तुओं का निरादर करना, गलत संगति में रहना और अत्यधिक लोभ या कंजूसी करना। आध्यात्मिक लापरवाही, धार्मिक कार्यों की उपेक्षा करना, कुल पुरोहित को बदलना या शिक्षा के प्रति लापरवाही बरतना। गुरु खराब होने के जो लक्षण में पेट संबंधी रोग, कब्ज, सूजन और अपच रहता है, विवाह में लगातार देरी या वैवाहिक जीवन में अड़चने आती है, शिक्षा में बाधा आती है और ज्ञान की कमी रहती है, मान सम्मान में कमी होती है और बनते कामों का बिगड़ना शुरू होता है। गुरु को मजबूत करने के जो उपायों में गुरुवार का व्रत रखें, केले के पेड़ की पूजा करें, माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें और गुरुजनों की सेवा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। प्रश्न आया कि गुरु की महादशा के क्या उपाय हैं? गुरु की महादशा जो 16 वर्ष की रहती है, में शुभ फल पाने के लिए आपको जो उपाय करना है उसमें गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने और हल्दी चने की दाल का दान करें। रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और सात्विक जीवन जीना बेहद ही फलदायी होता है। गुरु की महादशा के जो प्रमुख उपायों की बात करें तो पूजा और मंत्र के बारे में बात करेंगे। रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम और ओम बृहस्पति नमा मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार का व्रत के बारे में बात करें तो गुरुवार का व्रत रखें और शाम को पीले भोजन का सेवन करें। दान में गुरुवार को पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, चने की दाल, केले, पीले कपड़े, धार्मिक पुस्तकें और केसर का दान करें। स्नान और पूजा, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, केले के पेड़ की पूजा करें और जड़ में जल चढ़ाएं और हल्दी और गुड़ अर्पित करें। केले के पेड़ की पूजा करें और जड़ में जल, हल्दी और गुड़ अर्पित करें। बड़ों, शिक्षकों, गुरुजनों का सम्मान करें, सात्विक भोजन करें, अहंकार से दूर रहें। रत्न के बारे में बात करें तो विशेषज्ञ की सलाह पर पुखराज या पीला पुखराज धारण करना शुभ हो सकता है, लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद ही ये उनकी सलाह पर ही आपको उसको धारण करना है। उपायों में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए विवाह में अड़चने दूर होगी और सुख समृद्धि और बढ़ाने में ये उपाय सहायक होंगे। प्रश्न
प्रश्न है कि गुरु की महादशा के क्या लक्षण हो सकते हैं? जब गुरु की दशा 16 वर्ष की चलती है तो आपको क्या लक्षण मिलेंगे, इस पे बात करें तो आमतौर पर ज्ञान, अध्यात्म, भाग्य और धन में वृद्धि लाती है। यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में हो, इस दौरान व्यक्ति धार्मिक, बुद्धिमान और समाज में सम्मानित बनता है। शुभ गुरु के कारण उच्च शिक्षा, संतान सुख और करियर में भी वृद्धि होती है, जबकि अशुभ होने पर पेट के रोग, विवाह में रुकावट, धन की कमी हो सकती है। गुरु की महादशा के जो प्रमुख लक्षणों में बात करें तो धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव के बारे में बात करें, व्यक्ति के ईश्वर में आस्था बढ़ती है, पूजा पाठ और दार्शनिक विषयों में रुचि होती है, ज्ञान और बुद्धि, जातक की बुद्धिमत्ता बढ़ती है और वह सही सलाह देने वाला बनता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफल होता है। आर्थिक और भौतिक सुख, अच्छी आर्थिक स्थिति, धन, वैभव, संपत्ति और वाहन का सुख प्राप्त होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होती है। संतोष और सकारात्मकता, जीवन में आशावादी दृष्टिकोण आता है और व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। गुरु की महादशा के जो फल हैं, शुभ या अशुभ, इसके बारे में बात करेंगे तो शुभ फल में मान सम्मान, विवाह, संतान प्राप्ति, धन की प्रचुरता और भाग्य का साथ मिलना। अशुभ गुरु की बात करें तो पेट संबंधी बीमारियां, अपच, लीवर, मोटापा, पाचन तंत्र में खराबी, वैवाहिक जीवन में तनाव और कार्य क्षेत्र में रुकावट आ सकती है। गुरु के महादशा के उपाय: गुरुवार का व्रत रखना, पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा और चने की दाल का दान करना, गाय को गुड़ चना खिलाना। गुरु की महादशा का फल कुंडली में गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए योग ज्योतिषी से अपनी का कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। प्रश्न है कि गुरु की महादशा में क्या होता है? गुरु की जो 16 वर्ष की महादशा में सामान्यतः ज्ञान और समृद्धि और सौभाग्य लाती है। यदि कुंडली में गुरु अनुकूल हो तो करियर में उन्नति, संपत्ति, संतान सुख, उच्च शिक्षा, विवाह, आध्यात्मिक विकास जैसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत कमजोर गुरु के कारण अनावश्यक खर्च, व्यावहारिक जीवन में कलह, स्वास्थ्य समस्याएं, लीवर, मोटापा या भ्रम की स्थिति को पैदा हो सकती है। गुरु के महादशा के प्रमुख प्रभाव और संकेत: कुंडली के अनुसार अब बात करें तो सकारात्मक शुभ गुरु होने पर आर्थिक और करियर, धन में वृद्धि, निवेश में सफलता, नौकरी में उच्च पद या मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पारिवारिक व्यक्तिगत ग्रुप में बात करें तो वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ज्ञान और विकास के बारे में बात करें तो शिक्षा में सफलता, आध्यात्मिक झुकाव और निर्णय लेने की क्षमता में परिपक्वता आती है। सफलता के बारे में बात करें तो रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और जीवन में स्थायित्व आता है। नकारात्मक अशुभ गुरु की बात करें तो आर्थिक और पारिवारिक धन के बात करें तो धन की हानि, अति आत्मविश्वास से नुकसान और पारिवारिक संबंधों में कलह। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मोटापा, लीवर, पेट और किडनी संबंधी विकार हो सकते हैं। शिक्षा और विचार के बारे में बात करें तो पढ़ाई में बाधा आना, आलस्य आना, गलत निर्णय लेने का भ्रम होना। गुरु के महादशा के जो ज्योतिषी उपाय है उसके बारे में बात करें तो गुरुवार के दिन का व्रत रखना है या पीले वस्त्र का धारण करना, भगवान विष्णु या गुरु की पूजा करना, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, बड़े और शिक्षकों का सम्मान करना, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और मंदिर की सफाई करना। पुखराज जो धारण करना है वो विशेषज्ञ की सलाह पर ही आप धारण कर सकते हैं। गुरु की महादशा का सटीक फल आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति, राशि और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है। प्रश्न आया कि गुरु की महादशा और विवाह के बारे में बात करेंगे। जब गुरु की महादशा होती है तो विवाह के लिए अत्यंत शुभ और कारक मानी जाती है, विशेषकर जब गुरु आपकी कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव, सातवें भाव, नौवें, 11वें भाव में हो या लग्न या सप्तम भाव को देख रहा हो।
यह समय विवाह सुखी जो वैवाहिक जीवन और संतान सुख के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस दौरान और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है और सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। विवाह के लिए जो अनुकूल परिस्थितियों के बारे में बात करें तो गुरु की महादशा में जब आप गुरु शुक्र या गुरु चंद्र योग अगर कुंडली में है तो गुरु की महादशा में शुक्र के अंतर में या चंद्र की अंतरदशा आती है तो विवाह के लिए उत्तम होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान भाग्य और सुख प्रेम सुख सुविधा का प्रतीक है। सप्तम की दशा और पतंतर सप्तम की दशा और जब भी जो गुरु की दशा सप्तम भाव सेवंथ हाउस या सप्तम में सेवंथ लॉर्ड जो का संबंध बने दशांतर दशा का, तो ये योग बनते हैं। गोचर का प्रभाव, यदि गोचर का गुरु सप्तम भाव या लग्नों को प्रभावित है तो विवाह की प्रबल संभावना बनती है। सावधानियां और उपायों की बात करें तो यदि गुरु नीच का हो, पाप ग्रह राहु केतु शनि से पीड़ित हो तो विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। उपायों के स्वरूप आप गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी मिलाकर नहाए, केले के पौधों की जो पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यदि गुरु सप्तम भाव में तो फुकरा बनने के बजाय पीला चंदन का तिलक लगाना बेहतर हो सकता है। किसी भी निर्णय से पहले अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिषी से अवश्य कराएं। गुरु की महादशा में क्या करें? गुरु की जो महादशा 16 वर्ष में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की आराधना, गुरुवार का व्रत रखना, पीली वस्तुएं, हल्दी, चना दाल और केले का दान करना उत्तम होता है। इस दौरान सात्विक जीवन, गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान करना और रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमक का 108 बार का जाप करना, स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना शुभ फलदायी माना जाता है। गुरु के महादशा में जो उपाय है उसमें धार्मिक उपाय में प्रतिदिन भगवान विष्णु या नारायण की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भागवत गीता का नियमित पाठ करना चाहिए। गुरुवार के उपायों में गुरुवार को पीली दाल, केले, हल्दी, पीले वस्त्र और पीले फल का दान करें। खान पान और जीवन शैली, गुरुवार को व्रत रखें, सात्विक भोजन करें, नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें और जो मंत्र है ओम ब्रह्म में का जो पाठ है प्रतिदिन 108 बार करें और अपने गुरु जो है ब्राह्मण है और बुजुर्गों का जो है आपको सम्मान करना है। ज्ञान शिक्षा धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। इस दौरान दिखावे से दूर रहे और विनम्रता बनाए रखे। केले की पूजा, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें, उसमें जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। क्या ना करें? अनैतिक संबंध से बचें, गुरु क्योंकि ये गुरु के शुभ फलों को नष्ट करता है। अहंकार और अधिक दिखावे से बचे। गुरु की महादशा में अपशब्द बोलने या असत्य बोलने से बचें। किसी भी रत्न जैसे पुखराज अगर पहनना हो तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण योग ज्योतिषी से जरूर कराएं और कुंडली का परामर्श अवश्य लें। प्रश्न है कि गुरु के जो महादशा में करियर में क्या फल मिल सकता है? जो गुरु के 16 वर्ष के महादशा में करियर के लिए बेहद शुभ रहती है, आपका विकास होता है और समृद्धि बढ़ती है। यदि बृहस्पति कुंडली में बली है तो इस दौरान जातक को कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद प्राप्त होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, नए अवसरों की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है। विशेषकर शिक्षा प्रबंधन शिक्षण या परामर्श जो कंसल्टिंग के क्षेत्र है उसमें गुरु की महादशा में करियर का जो फल बात करें तो करियर में जबरदस्त सफलता प्राप्त होती है, आय में वृद्धि होती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की प्रबल संभावना रहती है। समाज और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान रिसर्च आदि में शिक्षण बैंकिंग कानून और ज्योतिषी जैसे क्षेत्रों में बहुत ही अनुकूल होता है।
यदि शुभ गुरु है तो आप समझदारी विवेक से सही निर्णय लेंगे, जिससे करियर ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। व्यापार में लाभ, यदि आप व्यापार में हैं तो उसका विस्तार होगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। शुभ अंतरदशा है गुरु में, गुरु की अंतरदशा है, गुरु में सूर्य की अंतरदशा सरकारी नौकरी और तरक्की के लिए बहुत ही फलदायी होती है। अशुभ गुरु के प्रभाव, यदि गुरु कुंडली में कमजोर पीड़ित हो तो जातक को गलत निर्णय, अहंकार, गलत मार्गदर्शन और करियर में ठहराव या उतार चढ़ाव का सामना कर पड़ सकता है। उपाय में गुरु को मजबूत करने के लिए केसर का तिलक लगाएं, गुरुजनों का सम्मान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये सामान्य ज्योतिषी जानकारियां हैं। व्यक्तिगत फलादेश के लिए कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है। प्रश्न है कि गुरु की महादशा में संतान योग कैसे देखें। गुरु की महादशा में संतान प्राप्ति के लिए गुरुवार का व्रत और बृहस्पति देव की पूजा और केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाना सबसे उत्तम उपाय है। संतान गोपाल मंत्र और शिव पार्वती का आराधना विशेष रूप से फलदायी होती है। इसके साथ ही पौष्टिक आहार और चिकित्सीय सलाह के साथ संयमित जीवन शैली का पालन करें। संतान योग के लिए ज्योतिषीय उपाय, गुरुवार का व्रत रखना विशेष, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, गुरु ग्रह के मंत्र का जाप करें, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, भगवान शिव माता की पूजा, पार्वती शिव माता पार्वती की आराधना करें और जो मंत्र जाप है ओम क्लीं कृष्णाय नमः या संतान गोपाल मंत्र का प्रतिदिन 108 बार का जाप करें। संतान सुख के लिए गुरुवार का व्रत रखें, गुरुवार को चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े, गुड़ का दान करें। कुंडली में पंचम भाव पंचमेश गुरु की स्थिति का विधान ज्योतिषी से अध्ययन करवाएं, क्योंकि यदि गुरु बली होकर केंद्र और त्रिकोण में हो तो शुभ फलदायी होता है। संतान योग में जो सहायक अन्य उपाय है उसमें आपको संतान कामेश्वरी प्रयोग, शुभ मुहूर्त में संतान कामेश्वरी यंत्र की पूजा करें। शारीरिक स्वास्थ्य, ज्योतिषी उपायों के लिए साथ साथ चिकित्सीय परामर्श भी जरूर लेना चाहिए। गुरु की महादशा में धैर्य बनाए रखें और विश्वास के साथ उपाय करें। यदि कुंडली में गुरु कमजोर या पीड़ित हो तो उपाय करने से पूर्व किसी योग ज्योतिषी से अपनी कुंडली का परामर्श अवश्य प्राप्त करें। जो गुरु की महादशा में संतान के लिए उपाय करना चाहे उसमें गुरु की महादशा में संतान प्राप्ति हो तो गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने और केले के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें और संतान गोपाल मंत्र का पाठ विशेष रूप से प्रभावी होता है। पीले रंग की वस्तुएं, गुड़, चने की दाल का दान करना और गौ सेवा भी सुफलदायी होता है। गुरु की महादशा में संतान प्राप्ति में गुरुवार की पूजा, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही लाभदायक होता है। गुरुवार के गरीबों में गुड़, चने की दाल, हल्दी या पीले कपड़े बांटे, विष्णु जी के मंदिर में जाकर पूजा करें और उन्हें पीले फूल और भोल अर्पित करें। खान पान, गुरुवार को सात्विक भोजन करें, संभव हो तो पीले रंग का भोजन करें। गणेश पूजा, प्रतिदिन गणेश जी को 108 नामों का स्मरण करें और संतान गणपति नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार को गाय को हरा चारा और गुड़ चना खिलाए, पूजा में पवित्रता रखे, घर में आसपास पीपल के पेड़ की देखभाल करें और उसे न काटे। ये उपाय बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और संतान सुख में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। आज जो हमने गुरु ग्रह के बारे में जो प्रश्न बनते थे उनके उत्तर देने का प्रयत्न किया है, आपको उत्तर पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आप सभी परिवार वाले और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जो भी सदस्य है वो भी उसका लाभ उठा पाएंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।